पहली चीज़ बन ही नहीं सकता हिंदू राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ ये शुरू से ये जो मुल्क है, देश है, ये भारत देश है, पहली चीज़। दूसरी बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। ये देश सबका है। जितना ये देश हिंदू का है उतना ही ये देश मुसलमान का है, उतना ही देश सरदारों का है, उतना ही देश ये जैनियों का है, उतना ही देश ये ईसाइयों का है। धर्म बदलने नहीं आए हैं, एक जीवन बदलने आए हैं। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? न्यूज़ नेशन हो या कोई भी चैनल हो, वो सिर्फ धर्म की बात करता है। मारपीट को कहते हैं हिंदू राष्ट्र, एक को पकड़कर घर से निकालो और उसको मारो, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। 4 जने धन्यवाद कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसको कहते हैं हिंदू राष्ट्र। आज इस देश के लिए प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए या मारने वाले लोग चाहिए? नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूं। आपको बता दें, सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि विकास हो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर आखिरकार जंतर मंतर पर तमाम लोग क्या करने आते हैं। इसी प्रकार से और लोग आ गए हैं। इनका पोस्टर पे क्या लिखा है पढ़िए, मसीहों पर अत्याचार बंद करो। और देखिए, हेट, स्टॉप हेट एंड वायलेंस करके बड़े बड़े होर्डिंग। और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको दूसरी तरफ दिखाएं कि यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो लोग अपनी हक की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सैमसन। कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं पुरानी दिल्ली से आया हूँ। क्या मांगे हैं आप लोग यहाँ पर, क्यों एकत्रित? इतनी सी है कि जो अत्याचार हो रहे हैं गांव देहात में और स्टेट्स के अंदर, वो नहीं होने चाहिए। एक्चुअली है क्या, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी काम कर रही है वो काम आरएसएस को करना चाहिए था, क्योंकि वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक है। वो काम हम कर रहे हैं, हम सबकी सेवा करते हैं। हमने अस्पताल खोले हैं, स्कूल खोले हैं, कॉलेज खोले हैं, हम यहाँ पे एजुकेशन फैला रहे हैं। मैं खुद एजुकेशनिस्ट हूँ दिल्ली के अंदर। हम एजुकेशन फैला रहे हैं, सबको प्यार करते हैं। हमारा जो मकसद है सिर्फ प्रेम बांटना सब में, और वही हमारे धर्म गुरु जीसस ने हमें सिखाया है। वो हमें रोका ना जाए काम से। तो कौन रहा है? फिर हम यहाँ इकट्ठे इसलिए हो गए क्योंकि कोई लोग तो रोक रहे हैं। कौन रोक रहा है? जो एंटी क्रिश्चियन वो रोक रहे हैं। सीधी बात है, जो एंटी क्रिश्चियन रोक रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको जलाया जा रहा है। सारे हिंदू रोक रहे हैं। हिंदू का नाम नहीं ले रहा मैं हिंदू का नाम नहीं ले रहा। कोई तो रोक ही रहा है। जो हम कौन रोक रहा है? सवाल यही है। कोई तो रोक ही रहा है। आपको पता होना चाहिए ना, आप मीडिया में कौन रोक रहा है? हाँ, सत्ता में बैठे लोग, क्योंकि हम सुनना चाहते हैं। आप लोग बोल नहीं रहे हैं ना खुल के। सवाल तो यही है। हमारे चर्च जो तोड़े गए हैं वो किसने तोड़े? हम आप बताइए हमको। कहा जा रहा है कि अवैध जगहों पे बने गए हैं, इसलिए अतिक्रमण हो रहा है। यहाँ जितने भी बाहर रोड साइड पे पेड़ के नीचे जो धर्मों के खुले पड़े हैं, क्या वो अवैध नहीं खुले हैं? नहीं, अगर वो तो नहीं तोड़े जा रहे। और हमारा चर्च कहीं कोई अवैध नहीं खुला है। हमारा चर्च हमारी ज़मीन पे खुला हुआ है। बस दिक्कत ये होती है कि जो अविश्वासी लोग वहाँ आते हैं, विश्वास में आते हैं, वो खटकते हैं आंखों में कि ये कैसे प्रभु में आ रहे हैं। तो अभी मैंने भी तो विकास का नारा लेकर चल रही है, सबका विकास हो रहा है। सरकार विकास कर रही है, बहुत विकास हो रहा है यूपी में। मैं विकास के खिलाफ नहीं जा रही हूँ, विकास की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ बात हो रही है, यहाँ लोग जो आए हुए हैं वो चर्च तोड़ा जा रहा है, लोगों को बेघर किया जा रहा है, ज़बरदस्ती झूठे इल्ज़ाम लगा के कि ये धर्म परिवर्तन का इल्ज़ाम जो लगता है ये बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम है। ठीक है, तो उसकी वजह से लोग यहाँ आए हैं। यहाँ सबका विकास डिस्कस करने नहीं आए हैं। यहाँ लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सारी समस्याएं समाप्त। देखिए, हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। पहली चीज़ बन ही नहीं सकता हिंदू राष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज़ ये शुरू से ये जो मुल्क है, देश है, ये भारत देश है, पहली चीज़। दूसरी बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों कम्युनिटी के लोग यहाँ रहते हैं। ये देश सबका है। जितना ये देश हिंदू का है उतना ही ये देश मुसलमान का है, उतना ही देश सरदारों का है, उतना ही देश ये जैनियों का है, उतना ही देश ये ईसाइयों का है। ठीक है, और परमेश्वर हमें बताता है, बाइबल में हमें प्रेम सिखाता है। परमेश्वर कभी ये नहीं कहता कि आँख के बदले आँख या पिटाई के बदले पिटाई। परमेश्वर कहता है अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। जो तुम्हें तो कह रहे हैं कि धूप बत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं और अपराध करते रहते हैं। बाबा रामदेव जी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको भी कभी सत्य का मार्ग दिखाए। कह रहे सच्चाई स्वीकार नहीं होगी आप लोगों को, जो आरोप लग रहे हैं। देखिए, हम सत्य जानते हैं। सत्य मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। ये रामदेव जी अगर सुन रहे हैं तो वो सुने कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। और हमारे लिए जो विश्वास में आते हैं, बाइबल हमें कभी भी ये नहीं कहती कि आप तलवार लेके पिटाई करना शुरू करो जाके। हमारी बाइबल, हमारा जो हथियार है वो हमारी प्रार्थना है।
जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, हम यहाँ पे आए भी हैं सिर्फ एक विनती को लेके आए हैं। आप देखिए इस प्रोटेस्ट का नाम रखा गया है पीसफुल प्रोटेस्ट, ठीक है, इट इज़ नॉट वायलेंट। आपको पता है कि पीछे भी 2018 या 20 में नहीं, ये जो हुआ था ना मोमडन एरिया में, क्या हुआ, पीसफुल नहीं था वो प्रोटेस्ट, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट पीसफुल क्यों? क्योंकि हम शांति के लोग हैं, शांति, प्रेम, सेवा के लोग हैं, क्योंकि यही यीशु मसीह दुनिया में दिखा के, सिखा के, करके गए हैं। तो जो उनको एक्सपीरियंस करते हैं वो उनके पीछे चलना चाहते हैं। और जो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं सनातनियों का देश है ये। अब योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं वो तो उन्हीं को पता होगा, मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। आप मेरी बात सुनिए, योगी जी हैं और भी जितने भी धर्म गुरु हैं उनके अपने विचार हैं, उनकी अपनी सोच है, उनके अपनी विचार है, उनके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन जो मैं आपको बाइबल बता रही, जो सत्य है वो बता रही हूँ मैं आपको, कि मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह जब वो इस दुनिया में किस लिए आए, वो इस दुनिया में हमें हमारे पापों का उद्धार करने के लिए आए थे। वो चाहते थे कि जो संबंध हमारा परमेश्वर से टूट गया है, उनके मार खाए जाने के द्वारा, उनके कोड़े पे, सलीब पे चढ़ाए जाने के द्वारा हमारे पापों का उद्धार, उन्होंने हमको प्रेम सिखाया। उन्होंने खुद अत्याचार कर कौन रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये बताइए अत्याचार कौन कर रहा है? ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप बताइए। आप मीडिया में, आप पे हो रहा है ना अत्याचार, आप लोगों पे हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल। कौन कर रहा है? ये तो देखिए जो लोग भी कर रहे हैं, मैं नहीं जानती कौन कर रहा है, जो भी अत्याचार कर रहा है, हम सरकार से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी अत्याचार कर रहे हैं उनको रोकिए। अच्छा, कहाँ क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है। आज कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पर? पूरे आई थिंक भारत भर से लोग आए हुए हैं। सामने वाला चर्च है फ्री चर्च, वहाँ से मैं आई हूँ। और किस प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं आप लोगों पर? चर्च तोड़े जाते हैं, लोगों को बेघर किया जाए, झूठे